ओम शांति। दो बार और बोलूं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बता दिया कि ओम का अर्थ कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हम आत्माएं सारे महाराष्ट्र से आकर डायमंड हॉल में बहुत शांति से बैठे हैं, यही ओम शांति है। सतगुरु बार बाबा ने विशेष आपको क्या शानदार क्वालिफिकेशंस स्मृति में दिलाई कि महारास करने वाले हैं, वाह। और महासंगठन को जोड़ने वाले, और सबसे बढ़िया जो आपको अच्छा लगा होगा, ठाठ बाट से रहने वाले। बहुत अच्छा। पर हमारा ठाठ बाट बाहर का नहीं है, अंदर का है। बाहर का थोड़ा टाइम चलता है, अंदर का युगों तक चलता है। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र जैसा बाबा ने आपको महिमा की है, खुद भगवान ने, तो महाराष्ट्र वाले खुश रहना चाहते हैं या सदा खुश रहना चाहते हैं? सदा खुश रहना चाहते हैं। सुखी रहना चाहते हैं या अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहते हैं? अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सारे लोग आपकी तरफ ऐसे आकर्षित हों जैसे आपने बहुत शानदार कोई सेंट लगाया हुआ हो? कोई व्यक्ति सेंट लगा लेता है तो उसके पास सब लोग उसके नज़दीक जाना चाहते हैं, और गुलाब के फूल अगर खुशबूदार हों तो ऑटोमेटिकली सबको आकर्षित करते हैं। तो अब आप दो बात हैं, एक का उत्तर देना है। आप आकर्षित होना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं? बताओ। आप आकर्षित होना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं? सारे जवाब नहीं दे रहे। क्या ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं चाहते क्या? कल भी बाबा ने कहा कि सन्यासी लोग जो होते हैं वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी नहीं चाहते। तो हम तो सब कुछ चाहने वाले हैं ना, ठाठ बाट कैसे होगा? इसलिए सीधी बात है, सिंपल बात है, या तो आकर्षित हो जाओ और या आकर्षित कर लो। शिव बाबा आकर्षित करते हैं या आकर्षित होते हैं? बोलो जी। दुनिया की भाषा में एक माशूक क्या आकर्षित करता है या आकर्षित होता है? कईयों को तो उर्दू आता नहीं, इसका अर्थ भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। तो इसलिए अच्छा, खुशबू आकर्षित करती है या नहीं? और उसका उल्टा जो होता है उससे लोग दूर भागते हैं या नहीं? ठीक है। तो सीधी बात है, हम लोग भक्ति के मार्ग में चलते हुए मंदिर में जाके क्या कहते थे? देवी देवताओं के दर्शन करने जाते थे, और दर्शन करने के लिए देवी देवताओं की मूर्ति के सामने जाते ही आंखें बंद कर लेते थे। अब बताओ कि दर्शन आंखें खोल के किया जाता है या आंखें बंद करके? क्यों करते थे आंखें बंद? कि असली वाले देवताओं को अच्छी तरह याद कर लें। और कहते क्या थे? जो आज का विषय है,
आप सर्वगुण संपन्न हो। आगे का भी क्वालिफिकेशन आपको पता है, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा धर्मो परमो धर्म पर चलने वाले हो। अच्छी बात है, किसी को उसकी सत्य बताना, उसका परिचय देना, ओके। रोज ही कहते थे जाके कि शायद कल उन्होंने ना सुना हो, आज बता दें। और फिर यहाँ तक तो ठीक है, फिर अपने लिए क्या कहते थे? किसी ने आपको मजबूर तो नहीं किया कि मंदिर में जाके ऐसी बात कहो, लेकिन क्या करें, मैं क्या हूँ? क्या हूँ? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। अपना भी सच सुना देते थे कि आप ये हो, हम वो हैं। अच्छा, युगों तक करते रहे। फिर बाबा ने आके, जो बाहर आके हम कहते थे हम सो हम, साधु महात्मा लोग कहते थे बोलो हम सो हम सो हम, तो हम उनके आगे तो कहते थे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच। और बाहर आके कहते थे हे परमात्मा तुम ही हम हो, हम ही तुम हैं। तो भगवान ने समझाया ये नहीं है, हम सो देवता थे और आज हम ये बन गए। तो हम देवता क्या थे? सर्वगुण संपन्न थे। अच्छा, अब देखिए, एक होते हैं सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण। अगर एक गुण भी घट जाए सर्व में, एक सिर्फ, तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न रहेंगे या गुण संपन्न हो जाएंगे? क्या होगा? गुण संपन्न हो जाएंगे। तो जैसे किसी जगह कोई चीज लेने जाओ, सारी ठीक हो, जरा सा नुक्स हो, जरा सा कोई भी, तो दुकानदार कहता है थोड़ी कीमत कम करके ले जाओ। आप भी खुश हो जाते हैं कि देखने में तो फुल है, ले लो। लेकिन यहाँ क्या होता है, सर्वगुण संपन्न में एक गुण भी घटा तो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशियों में एक ही बस बात होती है कि सर्व नहीं होते, जरा सा कम। कितना कम? थोड़ा सा, 16 से 14, बस 16 कला से 14 कला हुआ, चंद्रवंशी हो गया। कितना फर्क हो जाता है? सर्वगुण और गुण में थोड़ा सा फर्क, लेकिन चौथा हिस्सा पूरा सतयुग, सतो प्रधान युग सूर्यवंशी का ऑफ। अब आप बताओ, बाकी स्थानों को छोड़ दो, महाराष्ट्र वाले जो फुल ठाठ बाट से बाबा कहते हैं रहने का आपको वरदान है, तो आप सारे के सारे सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो या गुण संपन्न? तो हो ही। सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं जो, हाँ पहले से उठा दिया, देखो बिना कहे इशारे से, वो ज़रा हाथ उठाया, सर्दी भी दूर हो जाएगी। वाह, बस बाबा यही चाहता है, एक पिता की जो सबको सर्वगुण संपन्न बना सकता है और बनाता है, बाकी कोई ना बने उसकी गलती। उसकी एक ही इच्छा है कि मैं परम धाम से पहले वहाँ वेट कर रहा हूँ। कितना समय वेट कर रहा हूँ? माता पिता बच्चों की तैयारी के लिए वेट करते हैं, लेकिन आपने ऐसा कोई माता पिता नहीं देखा होगा जो वर्षों तक, आप सोचो 18 जनवरी 1969 और आज क्या है, कईयों ने तो पुनर्जन्म भी ले लिया, फिर भी वो वेट कर रहे हैं कि लास्ट तक मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाओ।
ठीक है। तो ऐसे पिता की जो इतना समय से वेट कर रहा और तैयार भी करवा रहा। बाबा ने क्या कहा कि मैं लिबरेटर भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं पंडा भी हूँ। ऐसे नहीं आपको मुक्त कर दूँ और यहीं पड़े रहो महाराष्ट्र के किसी शहर में, नहीं, मैं लेके भी जाऊँगा, ये भी गारंटी है। इसलिए ऐसे पिता की एक आश जो बच्चों के लिए है कि मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाएं, दूसरे शब्दों में मेरे समान बन जाएं, बाप समान बन जाएं, क्या इच्छा वो हम पूरी नहीं करेंगे? अब अपने दिल से तो बाबा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाराष्ट्र वाले नहीं करेंगे तो लंका वाले थोड़ी करेंगे। अच्छा, इसलिए बाबा आपकी ताली सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। अब वो कहते हैं ज़रा हाथ भी उठा दो तो आपका फ़ोटो खिंच जाएगा। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, एक वंडरफुल बात है, हैरानी की बात है, जिस पर भगवान भी हैरान होता है। आप सोचेंगे क्या परमात्मा हैरान हो सकता है? लेकिन आश्चर्यवत बाबा ने शब्द कहा हुआ कि आश्चर्यवत, कि मुझे हैरानी होती है कि जो आसान से आसान चीज़ है उसको बच्चे मुश्किल से मुश्किल समझ के बैठ गए। अब किसी से कहो भाई सर्वगुण संपन्न बनना है तो क्या समझते हैं? पहले पहले बिना सोचे समझे क्या समझते हैं? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, ये तो बहुत कठिन बात है, ये तो कोई कोई बनता है। अच्छा, अब बताओ कि सर्वगुण संपन्न मैंने हल्के होना और सदा के लिए खुश रहना, सदा मस्ती में रहना, युगों तक मौज करना, ठाठ बाट करना, और वो कह रहे हैं ठाठ बाट करना तो बहुत मुश्किल है। बताओ, नकली ठाठ बाट उधार लेकर भी कर लेते हैं, लेकिन वो असली ठाठ बाट कहता बिल्कुल। तो हमने ये समझ लिया है कि हमारा लक्ष्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्ति में जो युगों से यही सिखाते आए हैं, ईश्वर प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। सच बोलना, बताओ, सच बोलना बड़ा मुश्किल है, सच्चे प्रेम से रहना बड़ा मुश्किल है। बताओ, शाकाहारी रहना बड़ा मुश्किल है, रोज स्नान करना बड़ा मुश्किल है, खराब चीज़ें आसान है। बताओ, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए भगवान कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना सबसे आसान है। क्यों आसान है? कि बनाने वाला कौन है? एक होता है मुझे मेहनत करके कुछ करना है, वो सचमुच मुश्किल है। किसी को मेहनत करके कहो तुझे आज माउंट आबू में आ गए हो तुम बाबा के मधुबन में, अपने घर में, बाप के घर में, पर आज तुमको खाना खुद बना के खाना है। अच्छा, तो आप क्या सोचोगे? घर में भी हम खाते थे, यहाँ बाबा के घर आके भी हम खुद खाना बना के खाएं, सारे लोग को बना बनाया मिल रहा है, मैं खुद बना के खाऊं तो मुश्किल लगेगा ना, कि जब मिल रहा है। अच्छा, कोई कह दे जी मैंने ये चीज़ खानी है, को बना ले, तो कहेगा नहीं नहीं ठीक है, वो बना बनाई खा लेता हूँ। तो अगर किसी को बनी बनाई चीज़ मिल जाए वो तो मुश्किल नहीं होती, ठीक है। और हमारा स्लोगन क्या है? बनी बनाई के लिए क्या स्लोगन है? बताओ, है ना स्लोगन? क्या स्लोगन है? बनी बनाई बन रही बन गई, अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा ने कहा आप तो सिर्फ बनी को ही बना रहे हो। अब बनी को जिसका श्योर है, ग्रंटेड है, ये बना हुआ है, कल पहले ही बना था, हम ही उसमें आए थे, तो बाबा कहता उसमें मुश्किल कहाँ? फिर मैं तो बनी बनाई दे रहा हूँ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, रास्ता मैं बता रहा हूँ, रास्ते पे चला रहा हूँ,
और चला के वहाँ पहुँचा रहा हूँ, फिर भी मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को भी कोई जाके ठीक बस में बैठा दे कि भाई इस अहमदाबाद जाना है, इस बस में बैठ जा, पहुँच जाएगा, तो पहुँच जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने हमको अपनी गोद में लेकर, अपने नैनों में लेकर खुद, और बाबा ने क्या स्लोगन दिया, बाबा ने क्या कहा कि समीपता जो होती है वो दिल की होती है। मेरे बच्चे कोई लंदन में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, वो समीप है। कोई पास रहने वाला समीप नहीं होता। पास रहने वाले भी आप देखते हैं कि जिनकी बनती नहीं है, पास बैठे भी एक दूसरे से बोलेंगे नहीं। तो समीपता तो वो है। तो बाबा कहता है मैंने तो अब ये कह दिया कि तुमको परम धाम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या समझो, क्या समझो? कुछ देर पहले बाबा कहता था कंपेनियन समझो, मेरा साथी है। साथी फिर भी कहेगा ठहरो जी मैं ज़रा बाथरूम जाऊं। भगवान ने क्या कहा, कंबाइंड छुट्टी। कि शास्त्रों में लिखा हुआ, महारास में भी दिखाया जाता है कि हर गोपी के साथ भगवान है। अब बाबा कहते हैं वो किसका चित्र है? महारास करने वाले महाराष्ट्र वालों का है कि बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं या किसी और का है? अब देखो महाशब्द कितना शानदार है, आप सोचो। महा मैंने महान, तो आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन किस आत्माओं को लोग इज्जत से देखते हैं? जो महान हो, जिसके साथ महा लगा हुआ हो। ठीक है, अच्छा। फिर आप देखिए महाभारत, महाभारत जिससे सारी दुनिया चेंज हुई, जिससे सारी बुराई खत्म हो गई, उसके साथ भी महा लगा हुआ, महानता है। कई चीज़ों के साथ देखेंगे कि महाशब्द लगा हुआ है, और आपके साथ महाशब्द लगा हुआ। तो महारास भी ऑर्डिनरी रास नहीं, महारास कंबाइंड है। शिवरात्रि को भी क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। और किसी पर्व को महा नहीं कहते। तो जहाँ महा लगा हुआ हो, अब वो तो कंबाइंड होना ही है, नहीं तो महाशब्द हट जाएगा, फिर सर्व गुण भी हट जाएंगे, गुण तो हैं ही। इसलिए अगर आप पक्का नोट कर लो कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, और बाबा रोज़ बताते हैं कि परम धाम को छोड़कर, गीत भी है, परम धाम को छोड़कर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। सतयुग में मुझे बुलाते नहीं, कल युग में आकर बच्चों की खातिर मैं रोज़ आता हूँ। और अभी भी मैं, जब तक संगम पूरा नहीं होने वाला है, रोज़ आके अपने हर बच्चे की मदद, मेरा काम ही है बच्चे के सहयोगी बनना। और ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैंने अपना शरीर तक त्याग कर अव्यक्त बन के बच्चों का ज़्यादा सहयोगी बन सको। दो हमारे सहयोगी हैं और साथ रहते हैं। आप देखेंगे सबको अनुभव है कि हर वक्त ध्यान रखते हैं, बच्चे की उंगली पकड़ के रखते हैं, बच्चा छुड़ाएगा भी तो पकड़। तो ऐसे होने के बाद भी अगर हम सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप सोचिए। अच्छा, और इतना आसान है। एक तो होता है सुख, सुख लेने के फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ इंद्रियां चलानी पड़ती हैं, कुछ आँखों से देखना पड़ता है, कानों से संगीत सुनना पड़ता है, मुख से कुछ स्वाद चीज़ खानी पड़ती है। अति इंद्रिय सुख में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। और वो इतना बढ़िया सुख है कि आपको अनुभव हुआ होगा, आप जी करता है वहीं उसी में ही बैठे रहें। इतना शानदार वो संगम पर ही मिलता है। और वो अति इंद्रिय सुख हमें तभी मिल सकता है अगर हम सब अवगुणों से हटकर सर्वगुण संपन्न की स्टेज में आएंगे। तो
ये तो फायदा ही फायदा है ना। तो जिस सौदे में फायदा ही फायदा हो, फायदा ही फायदा हो, उसको क्यों नहीं करेंगे? तो कोई कारण भी होगा। तो कारण क्या है? बाबा कहता है कारण सिंपल है कि हम सब ने कह दिया कि बाबा हमें सबसे बढ़िया तन चाहिए और एक नहीं चाहिए, अनेक शरीर हमें देवता के चाहिए। बर्थ से लेकर शरीर त्यागने तक सुख चाहिए, प्रकृति फर्स्ट क्लास चाहिए, हर चीज़। मच्छर मक्खी देखना नहीं चाहते हम, अच्छे अच्छे जानवर देखने चाहिए, हमारे पाँव में खेल कर रहे आके, सारा दिन अच्छा ही अच्छा हो। बाबा कहेगा ठीक है। बाबा कहता है फिर ये है, बढ़िया तन चाहिए तो घटिया को त्यागो, बढ़िया मन चाहिए तो घटिया को ख़त्म करो, बढ़िया बुद्धि चाहिए तो फालतू वाली बुद्धि को ख़त्म करो। अच्छा हाँ हम बाबा ठीक है, अब ख़त्म कर दिया। फिर बीच में जाके बाहर के प्रभाव में आके हम कहने लग जाते हैं ये पुराना भी रख लें और नया भी रख लें, बस इतना ही है। बाबा कहता है जब नया मिल गया तो पुराना यूज़ नहीं करो। लेकिन बाबा कहता है कई आत्माओं को आदत होती है, उनको नई चीज़ मिल जाए ना तो नई भी रख लेते हैं, पुरानी को कहते हैं यूज़ करेंगे, और नई पड़ी रह जाती, पुरानी यूज़ करते हैं। मान लो कोई कहे मुझे नई कार ले दो, मेरी पुरानी खराब हो गई है, यहाँ पर ऐसा होता है, तो हम नई कार ले देते हैं। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि पुरानी को छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, फिर ख्याल आता है दोनों ही रख लो। और करेंगे क्या, पुरानी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, नई पड़ी रहेगी। ये दुनिया का लॉ है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उसमें एक बात सिखाई जाती थी कि जो करेंसी होती है, पैसा होता है जो, अगर आप बढ़िया करेंसी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो लोग घटिया को यूज़ करते रहेंगे, बढ़िया को रखेंगे। आप भी देखेंगे आपके पास नए नोट आ जाए ना कभी, तो आप क्या करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, घटिया से वो पड़े ही रहेंगे। ये तरीका है, वो यहाँ भी लागू होता है कि हम आदत हो गई है कलयुग में घटिया चीज़ें यूज़ करने की। भाषा भी देवताओं की नहीं है, यहाँ व्यर्थ के बगैर काम ही नहीं चलता कलयुग में। तो वो सारे का सारा बढ़िया पढ़ रहा है, पढ़ा हुआ है, घटिया यूज़ कर रहे हैं। और बाबा केवल कहते हैं कि बच्चे जो तुमने खजाना जमा किया हुआ है इतने समय से, इतना सारा ज्ञान सबको है, जो तुम्हें इतने गुण मैंने दिए हुए हैं, जो लौकिक उसको यूज़ करो बस। तो क्या मतलब हुआ यूज़ करने का? जैसे किसी की शॉल हो, वो तो समझ सकता भी पुरानी शाल छोड़ के नई यूज़ कर लो, पर वो कहता है पुरानी भी रखे रहूँ, अच्छा है, तो फिर वो पुरानी यूज़ करता है। तो अब आप देखिए कि हमारे को बाबा ने जो ज्ञान दिया, हमको जितना ज्ञान है संगम पर, आपको पता है ना कि स्वर्ग से भी सुंदर ये संगम युग है। देवताओं बेचारों को सुखी बहुत हैं, पर उनको तो पता ही नहीं आगे क्या होना है, पीछे क्या था, पता है देवताओं को। और अगर उनको गलती से पता लग जाए कि हम तो अगले जन्म में ज़रा थोड़ा सा नीचे जाएंगे और पूरे युग के बाद हम और त्रेता में चले जाएंगे और किसी दिन हम कलयुग में जाएंगे, तो देवता तो सो ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको सारा पता है, और बाबा ने एंड में ज्ञान दिया है कि आगे अच्छा ही अच्छा है। तो तीनों कालों का ज्ञान आपके पास है। दुनिया वाले चकित हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले, वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ से निकल आई, ये फटाफट बता देती हैं
कि सतयुग क्या था, कलयुग क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। अच्छा, तो बाबा ने दिया इतना ज्ञान दुनिया में, इतना आसानी से बच्चों की तरह पढ़ा देना, ये बाबा ही कर सकता है। उसी ने हमको बनाया मास्टर त्रिकालदर्शी। कोई शरीर छोड़ता उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कुछ कुछ बोलता रहता है। बाबा कहते तुमको पता है कि जिस युग में जिस जहाँ शरीर छोड़ेगा वहीं जन्म लेगा। तीनों कालों का भी पता है, तीनों लोकों का भी पता है। तीनों काल मैंने सारी हिस्ट्री जो किसी को पता नहीं, 3 लोक मैंने सारी ज्योग्राफी। अब बताओ, उसके अंदर भी बहुत कुछ पता है हमें, पूरा क्लियर है। अब बाबा कहता है ऐसे को यूज़ करो। आपको पता तीनों कालों का है, लेकिन आप अपने महाराष्ट्र के अपने शहर में यूज़ करते रहते हो। ये मेरा घर है, ये मेरा ये है, आज फलानी डेट है, 2 फरवरी हो गई। यही है क्या? हमको सारा चक्कर घुमाना है या 2 फरवरी 2023 देखना है? इसलिए बाबा कहता है कि नए को जो मैंने तुमको दिया उसको प्रयोग में लाओ, पुराना आप पे ही रह जाएगा, वो पड़ा आप ही खत्म हो जाएगा। इतना ही करना है। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ऑलरेडी बाबा ने हमको सब कुछ दे रखा है, खाली उसको यूज़ करना है। उसके लिए बाबा कहता है कि माया बीच में आकर के, यानी हमारे पुराने संस्कार जिनको हमने अभी तक भस्म नहीं किया या जिनको त्यागा नहीं है, वो बीच में आकर हमको धोखा दे जाते। बस इतना ही है। सबको पता है, हाथ उठवाएंगे। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता, तो फिर बुद्धि में चलता है भाई राम सीता तो धनुष वाले होते हैं, वो तो राजगद्दी पर बैठकर भी धनुष बाण रखा हुआ है। ऐसा कोई देखा है राजा कि भाई अपनी पिस्तौल साथ रख के राज करे कि भाई मेरे को मार ना दे, सिक्योरिटी गार्ड का भी फेथ ना करे? तो भगवान कहते ये तो हारे हुए की निशानी है, तीर कमान लेके बैठे हैं। अच्छा, तो इसलिए बाबा कहता है कि ये जो स्मृति है इसमें माया गड़बड़ कर देती है। तो नतीजा क्या होता है कि जो बनना चाहिए वो नहीं बनते। अब मैं आपको ज़रा एक और तरफ ले चलता हूँ। अब आ गई बात सर्वगुण संपन्न की। हम सिर्फ सर्वगुण संपन्न की बात करेंगे। अब आप सतयुग का पहला जन्म देखिए। सतयुग के पहले जन्म में श्री राधे कृष्ण, श्री कृष्ण भी सिंहासन पे बैठ चुके हैं। वहाँ से शुरू करते हैं। सतयुग के पहले जन्म में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण तो सर्वगुण संपन्न है ना, हमारे लिए पूरी एग्जाम्पल है। अगर हाईएस्ट, होलीएस्ट, सर्वगुण संपन्न, प्राप्ति संपन्न का स्वरूप देखना हो तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण फर्स्ट, पहले जन्म वाले फर्स्ट महाराजन महारानी सर्वगुण संपन्न है ना। अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है, उनकी जो प्रजा है, यथा राजा तथा प्रजा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का भी रॉयल फैमिली होगी, उनके भी रॉयल प्रजा होगी, रिच प्रजा होगी, फिर उनकी साधारण प्रजा भी होगी, उनके दास दासियां भी होंगे। विचार करो कि वो सारे के सारे सर्वगुण संपन्न होंगे कि नहीं होंगे? विचार करो और उत्तर दीजिए। सोचिए जरा कि फर्स्ट जन्म में महाराजन से लेकर प्रजा तक फर्स्ट जन्म वाले हैं, बिल्कुल संपन्न, संपूर्ण, सतो प्रधान फर्स्ट जन्म सबका ही है। पर उसमें साधारण प्रजा भी है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के दास दासियां भी हैं। ठीक है, क्या वो सारे के सारे सर्वगुण संपन्न होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बताओ जी। अगर आपने सर्वगुण संपन्न बनना है पक्का, ये तो सोच ले कि भाई हम सर्वगुण संपन्न बन गए, पर वहाँ सर्वगुण संपन्न में कहाँ हैं हम, ये भी तो देखना पड़ेगा।
प्रजा भी होंगे, उनके दास। कौन पसंद? अच्छा आप बताइए, सज्जू के फर्स्ट जन्म में सर्वगुण संपन्न में कौन सी जगह आप लेनी चाहते हैं? ये भी तो सवाल है। क्योंकि जितना आप अटेंशन रखेंगे, जितना सूक्ष्मता में जाएंगे, उतना ही आपको मजा आएगा। तो ये तो पक्की बात है कि पहले जन्म में सतयुग के यथा महाराजा रानी तथा प्रजा सभी सर्वगुण संपन्न होंगे, कोई शक नहीं इसमें। अब प्रश्न ये है कि वो क्यों बने ऐसा? जो लक्ष्मी नारायण के दास दासियां वो भी सर्वगुण संपन्न है, वो दास दासियां क्यों बने? ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम सर्वगुण संपन्न की लाइन में आना चाहते हैं तो कहीं वहां ना आ जाए या साधारण प्रजा ना बन जाए। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ये पढ़ाई बहुत सहज है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। इसमें 3 शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सर्व। सर्व सर्व मैंने क्या होता है? सब कुछ, ऑलराउंडर। जैसे गुण है सर्वगुण, ऐसे ही शक्तियां होंगी तो बाबा क्या कहेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर शक्तिवान। क्यों? उसमें भी एक आध शक्ति कम हो गई तो बाबा कहता है वो आपको जरूरत है, वो लेट आई तो आपका तो काम बिगड़ गया, या कम शक्ति से आई। इसलिए सर्व शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्व का मतलब फिर क्या होता है? हर जगह सर्व लगेगा। हमने सर्वस्व त्याग किया, अर्थात संपूर्ण त्याग किया। सर्व मैंने संपूर्ण त्याग किया या संपूर्ण किया, है ना। एक होता है अर्पण, एक होता है समर्पण, और एक होता है संपूर्ण समर्पण। तो जो कुछ हमारा है, क्या हम सचमुच फुल 100% बाबा का करते हैं? और इसमें बाबा कहता है आप ट्रस्टी बन के भी कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रह के भी छुट्टी है, सरेंडर होके भी कर सकते हैं। जिसने नहीं करना या कम करना है उसने सरेंडर होके भी कम करना है, जिसने ट्रस्टी बन के उसने वहाँ भी कम कर देना है। तो शर्त यह है, इसके लिए बाबा कहता है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को देखिए, वो तो हमसे ज़्यादा बड़े परिवार वाले थे, गृहस्थी थे, दुनिया के हिसाब से रिच थे। एक धनवान व्यक्ति को जिसको कोई दुख नहीं, उसको लिए इतना ज्ञान में आना और भी कठिन होता है, दुखी तो आ जाता। उसने जो समर्पण किया उसको हमने सामने रखना है। बाबा कहता है शिव बाबा को तो कह दोगे वो तो भगवान है, नहीं, उसको सामने रखना है। तो ब्रह्मा बाबा ने आप देखिए टोटल समर्पण किया, यहाँ तक कि बाकायदा तौर पे वैसे भी कह सकता बाबा सब कुछ तेरा है, जैसे हम कभी कर देते हैं। बाबा तो सब कुछ जानता, उसको बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा कहते सिस्टम है, बताओगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा। तो इसलिए 100% समर्पण हमने किया। अगर किया उसके बाद हमने वापस तो नहीं लिया, कहीं बीच में मैं तो नहीं लगा दी। ये है नंबर 1। फिर वो कहते हैं सदा रहे ये। जैसे हम सदा चाहते हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम त्रेता के बीच में आ जाएं, या हम 4 जन्म छोड़ दें, या हम छोटा पद पालें। तो एक बात तो ये है, बाबा ये नहीं कहता आप क्या थे, आप करोड़पति थे या आप लखपति थे या आप गरीब, जो है आपका उसमें तन है, मन है, जो कुछ भी है 100% मन से समर्पण करके चलते हैं और सदा चलते हैं, तब वो संपन्न होगा। दूसरी बात, अब बाबा कहते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी सर्वगुण संपन्न है, साधारण प्रजा भी सर्वगुण संपन्न है। उनमें फर्क क्यों आ गया, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण में, चलो श्री 100 ब्रह्मा कर लो, जब उन्होंने पुरुषार्थ किया तो ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ था वो बनने के साथ साथ बनवाने का भी था।
अर्थात आपको केवल बनना नहीं है, आपको बनवाना है। तो राजा कौन बनता है? जिसकी प्रजा होगी। तो जो सतयुग में सर्वगुण संपन्न प्रजा है, उस सब को बनवाने के लिए उनको मदद करके वैसा तैयार करना, ये राजा ने किया होगा, तभी तो प्रजा के राजा बने। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा इससे भी ज़्यादा, बाबा कहते हैं मैंने तो सिर्फ सतयुग के नहीं, मैंने तो कलयुग के अंत तक जो सेवा करी उसका प्रभाव अंत तक रहा। प्रकृति को सतो प्रधान कर दिया, अब सतो प्रधान कर दिया, कलयुग के अंत तक भी कुछ ना कुछ सतो प्रधानता, तभी प्रकृति अब तक चल रही है। मैंने जो ब्राह्मण रचे मेरे बच्चे, उन्होंने भी इसी प्रकार की सेवा की। इसलिए आप बाबा कहते हैं देख लो, एक तो देवी देवताओं की पूजा आज भी हो रही है, जबकि इतनी दुनिया खराब हो गई है, फिर भी उनसे कुछ मिल रहा है। तो मेरी मूर्तियों ने भी कुछ ना कुछ आज देती हैं, आपकी भी देती हैं। और ब्राह्मण नाम से आज भी देखो, कोई ब्राह्मण बन जाए तो जन्म से मरण तक कुछ ना कुछ उसका मान किया जाता है, कमाई होती है उसकी। फिर बाबा कहता है कि अन्य धर्मों वालों को देखो, अन्य धर्मों वाले भी जो शाखाएं निकलती हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मा को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं और एक एडम को मानते हैं। तो इतना ज़बरदस्त सेवा की, जो उस समय की तो की, बल्कि बाकी सारे का सारा वृक्ष भी टोटल तौर पे, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो शाखाएं हैं, उस पर कुछ ना कुछ उसका फल है। जैसे कहा जाता है, पेड़ के जड़ को एक गिलास पानी दे दो तो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा सारे पेड़ को मिलता है। इतनी ज़बरदस्त ध्यान रख के सेवा की, इसलिए वो महाराजा महारानी बन गए। अब बाकियों का क्या हुआ? बाबा कहते हैं वैश्विक दृष्टिकोण रखो। ऐसे नहीं कि मैं सारा विश्व घूमूं तब मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं सूर्य एक जगह रह के सारे विश्व को रोशनी देता है। आप कहीं भी हैं, पर आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो लिमिट में, हद में नहीं आना चाहिए कि बेहद का वर्षा चाहिए, सदा के चाहिए, सहज चाहिए, पर हूँ मैं हद में। अगर मैंने कह दिया मैं महाराष्ट्र वाला, बाबा कहेगा इसमें कोई शक नहीं, आप ही महाराष्ट्र वाले हैं, बंगाल वाला नहीं कहेगा। परंतु उसको होते हुए भी मैं महाराष्ट्र में रह के विश्व सेवाधारी हूँ, ये हमारा दृष्टिकोण। मेरा सेंटर, मैंने ये किया, आपने कुछ दिया भी, मैंने ये दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा आपका दृष्टिकोण वैश्विक होना चाहिए। आप जैसे अपना काम करते हैं, आपको कोई दूसरे सेंटर वाला कहता है मेरा काम कर दो, तो आप सोचते ये तो उसका है ना, उसका बाद में कर लेंगे, ये नहीं, सारा मेरा है। तो सारा मेरा है तो सारा मेरा है, सारा मेरा त्याग है तो सारा मेरा, ये सिंपल है। अच्छा, अब दास दासियाँ कौन बनते हैं? ये सब हमने सोचा ही हुआ है, आप भी सोचना। दास दासियाँ कौन बनते हैं? वो भी सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को और लिमिट कर रखा है कि देखिए प्रजा में भी कुछ ना कुछ सेवा प्रजा किसी न किसी के तो कर देती है। लेकिन जो ये कहते हैं कि भाई हम तो आपकी सेवा करेंगे, आप आगे जो करना कर लो, आपकी सेवा हमने कर ली, समझो हमने विश्व की सेवा कर ली। मान लो उनको कहें कि भाई आप बड़े के साथ सेवाधारी हो, बड़ा अच्छा है, बड़े के साथ सेवाधारी होने के फ़ायदे तो होंगे ही। बड़ा कहीं जाएगा आप उसके साथ जाओगे, बड़े को सम्मान मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, सेवाधारी हैं। उसको कहो कि तुम ज़रा विश्व सेवाधारी बनो, जा कर के किसी अपनी ताकत से, बाबा की मदद से कहीं पब्लिक सेवा करो, किसी को प्रजा बनाओ। नहीं, हम तो आपकी सेवा करेंगे, पर कर तो बड़े की रहे हैं, उसके अंदर धारणा तो आएगी। लेकिन फिर वो सतयुग में भी आके यही कहेंगे कि बस ठीक है, हम आपके नीचे हैं, हम सुखी हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दास कहलाना भी हमें कोई खराब नहीं लगता। इसलिए भगवान कहता है
ये गहराई से देखेंगे है बड़ा आसान, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे को पार ले जाने वाला शिव बाबा है। तब बाबा बार बार कहते हैं तुम्हारे साथ छोटे बड़े होते हैं, ज़्यादा धारणा वाले होते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं होता हूँ, मेरे थ्रू ही तुम मुझे याद करते हो। फिर भी बाबा कहता है तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सतगुरु, आपका पिता शिव बाबा है। विक्रम विनाश होंगे तो शिव बाबा को याद करने से होंगे। आप कहें हमारे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये तो माला का दाना था, इसने बहुत सेवा की, लेकिन उसने अपनी मेहनत शिव बाबा से की है, साथियों को साथ रखा है। हमें भी ये याद रखना है कि हम शिव बाबा से हमने कंबाइंड रहना है। हम कहेंगे चलो शिव बाबा से कोई छोटा ही है, चलो मेरे मददगार है, इसी को शिव बाबा का तरफ से समझ लो, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा तक को भी बाबा ने कहा उनके समान बनना है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न बने और सर्वश्रेष्ठ बने। उन्होंने क्या क्या किया उसको फॉलो करना। अगर किसी जूनियर को फॉलो करोगे देखने में बड़ा ब्राइट लगेगा, लेकिन सर्व नहीं होगा, सदा नहीं होगा, तो सहज भी नहीं होगा। तो सहज शब्द हम समझते हैं कि मुश्किल है सदा, लेकिन सदा सहज है। आप किसी भी काम को सदा करते हो तो आपके लिए नेचुरल हो जाता है। बीच में थोड़ा कट हो जाए तो दोबारा मेहनत लगती है। कुछ भी कर लो, मान लो कोई अनाउंस करना ही आता है, आपके ठीक है, आपका लिंक थोड़ा तो टूटता है ना, अगर सदा रहेगा तो सदा रहेगा। इसलिए ये जो 3 सिंपल शब्द हैं, सदा, सर्व और सहज, ये करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है सर्वगुण संपन्न बनना। अब जो कुछ मैंने कहा उसका सार क्या निकलता है? बाबा रोज़ मुरलियों में हमें रिवाइज़ करवाते हैं, रोज़ रिवाइज़ कराते हैं और नए नए ढंग से रिवाइज़ कराते हैं, जिससे हमारे को कोई बीच में कुछ और बात आ जाए तो ख़त्म हो जाए। बाबा क्या कहता है, आज भी कहा है कि क्यों कहना, क्यों में लगना बंद करो। हमको ज्ञान हो गया, हमको सारे ड्रामा का पता है। यहाँ तक बाबा ने कह दिया कि जो हुआ सो अच्छा, जो होगा उससे अच्छा, भगवान कह रहा है। अब फिर भी हम सोचें अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? हमको सोचना चाहिए भगवान कह रहा है अच्छा हो रहा है, हम कह रहे हैं अच्छा नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है। तो क्यों कहना मैंने ड्रामा में डाउट करना और ड्रामा को एक्यूरेट मानना मैंने आप सहज है, सदा है। क्यों करेंगे फिर रुकेंगे, फिर क्यों का आंसर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन मार्क होता है उसके नीचे बिंदी होती है, आपका प्रश्न हल हो जाए तो फिर बिंदी, आश्चर्य चिन्ह होता है बड़ा, क्या हुआ यज्ञ में ऐसे हो गया, ये बात नहीं हो गई, तो उसके नीचे भी बिंदी होती है। तो बाबा कहता है कि बिंदी सदा रहे, वो ना आए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, जितना हमने पढ़ लिया उतना हमको निश्चय है। अगला पेपर जो आएगा वो नया आएगा। ऐसे हम मत समझें कि हमने जो पढ़ लिया अगला पेपर उसके अनुसार ही आएगा, अगले में फिर क्वेश्चन मार्क की संभावना है। पर अगर आप पढ़ाई ठीक रखेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आंसर ठीक होगा। समझ में आ गई बात? सार ये है शिव। अब बाबा कहते हैं महत्व देना है जो शिव बाबा कहे। शिव बाबा ने कहा 24 घंटे दिन में होते हैं, परंतु अमृत वेले को महत्व दो। ठीक है, इतना ही कहा है ना। अमृत वेले मैं वरदान बांटता हूँ, वरदान से आप अच्छी तरह पलोगे, वरदान के नीचे आओगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा, किसी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, किसी की सेवा करनी पड़ेगी, वरदान तो सीधा ही मिलेगा। तो इसलिए वो ऊंची स्टेज है, पर उसी लिए कहते हैं अमृत वेले बैठो। अगर हम उस अमृत वेले को महत्व नहीं देंगे तो दिक्कत। अब बाबा कहता है शिव जयंती आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबको पता है
कि शिव जयंती जैसा पर्व कोई है नहीं। और बाबा हमेशा कहता है शिव जयंती को ऐसे मनाओ कि जैसे, और मनाने का मतलब दूसरों को भी मनवाओ कि शिव बाबा क्या करता है। हम उसको अन्य त्योहारों की तरह ले लेते हैं कि जैसे और आया, चलो दिवाली भी आई, दिवाली में तो रौनक वानक होती है, शिव जयंती पे भाषण कर दो, साधारण तरह से कर दो, ऐसे नहीं काम चलेगा। शिव ने हमको कितना परिवर्तित किया है, उस परिवर्तन को बाबा कहता है अपने प्रत्यक्ष करना। और रोज़ बाबा कहता है प्रत्यक्षता का क्या मतलब है, हर एक ने प्रत्यक्ष करना है। और प्रत्यक्ष कैसे करना है कि आपके नैनों से शिव बाबा दिखे। हमारे नैनों में जीवन मुक्ति है, और तो कुछ है नहीं। अगर हम कहें कि हम जाके कहीं सैर करें आवें, लंदन घूमे आवें या कहीं, तो फिर नैनों में वही दिखेगा, लौकिक दिखेगा। इसी प्रकार से आपके जो है बोल में ज्ञान ही ज्ञान हो, टोटल चेहरे चलन में लगने लग गया लोगों को कि ये बीके लोग अलग हैं, मक्खन जो है छाछ से अलग लगने लगे, सबके लगे और सदा लगे, बीच में कहीं लौकिकता ना आए, तो शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। इसलिए अब जो शिव जयंती आ रही है, इस शिव जयंती को आप बहुत ध्यान से मनाएं, अपनी अवस्था के बाबा को प्रत्यक्ष करें, अपने अपने केंद्रों पे बड़े बड़े प्रोग्राम करें। बाबा तो कहता महीना प्रोग्राम करो, लिख के तो चले जाता है कि बत्तियां जलाओ। लोग हम समझते क्या बत्तियां जलानी है। अगर आप अपने घर में लाइट करोगे तो किसी को लगेगा तो सही कि कोई ख़ास बात है, उस मौके पे आप मोहल्ले वालों को बुलाओ, यानी जो भी करो। तो हमने यहाँ से शिव जयंती के लिए अपने रोज़री में एक फोल्डर भेजा है बना के, उसमें अच्छी तरह से शिव का महत्व क्या है अलग ढंग से बताया है कि शिव ने ही कहा काम विकार महाशत्रु है, गीता में कहा, और शिव ने ही काम विकार को भस्म किया, शास्त्रों में दिखाते हैं। और उसके बाद जो बीच का पीरियड है उसमें जो देवी देवता थे वो निर्विकारी थे, और उनकी संतान उत्पत्ति भी निर्विकारता से होती है, सिद्ध किया हुआ। उसके साथ साथ हमने एक फार्म भी भेजा है, इसमें प्रतिज्ञा पत्र है, सुखमय जीवन के लिए शुभ संकल्प। ये आप शिव जयंती पर ख़ास तौर पे लोगों से भराएंगे, ये परिवारों के लिए है। इसमें 4 बातें हैं। मैं संकल्प करती हूँ कि अपने तन व मन को निर्मल और स्वस्थ बनाने के लिए मैं सात्विक शाकाहारी भोजन परमात्मा की याद में गहन करूँगी, क्योंकि शाकाहारी भोजन का महत्व हमें बताना है। दूसरा, स्वयं को व परिवार को सदा सुखी रखने के लिए मैं शराब एवं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगी। तीसरा, मैं अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए सबके साथ स्नेहपूर्वक सुखदायी व्यवहार करूँगी। जो आपका आज का विषय है कि सर्वगुण संपन्न, तो शुभ भावना शुभ कामना प्रैक्टिकल करने से भी ये गुण आते हैं। चौथा, केवल गृहस्थियों के लिए कि भारत देवभूमि के वातावरण को वासना मुक्त बनाने के लिए मैं गृहस्थी जीवन में रहते 12 मास या 6 मास तक पवित्रता का व्रत ब्रह्मचर्य पालन करूँगी। ये पब्लिक के लिए है। लास्ट है, इन धारणाओं के लिए शक्ति प्राप्त करने एवं राजयोगी जीवन शैली सीखने के लिए मैं 3 दिन ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर जाऊंगी। तो ये हमने फंक्शन में भरवाना है, इससे लोगों के अंदर वासना आएगी। ये हमने राष्ट्रपति को भी दिखाया था, उसने कहा ये बहुत अच्छा है। तो आप ये संकल्प पत्र सबको गया हुआ है रोज़री में, ना हो तो अभी मंगवा सकते हैं। इसको अपनी अपनी भाषा में छपवा कर अपने प्रोग्रामों में कराएंगे तो अच्छा रहेगा। शिव जयंती मनाएंगे। आपको आने वाली शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो। कोशिश करें महाराष्ट्र वाले की लास्ट शिव जयंती हो, इसमें सबको अच्छी
तरह से संदेश मिल जाए और हम भी संपन्न बने। बाबा ने कहा बनाने से ही बनना होता है, जो कुछ हमारे पास है हम देंगे तो हम पक्के होंगे। किसी को कहेंगे क्रोध छोड़ो तो हमारा छूटेगा। ये संपन्नता के लिए आवश्यक है। आपने बहुत गौर से सुना, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इतनी जगह हम जाते तो कितना टाइम लगता, लेकिन बाबा की मेहरबानी है, डायमंड हॉल में सबको मिलाते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। ओम शांति, ओम शांति।